याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही, आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं। निर्दलीय से न निपट लीजिए तो चुनाव जीतिएगा। जो आपके दल के निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनसे निपट लीजिए। आपके दल के विधायक बगावत पर उतर गए नवादा में। नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को संविधान खतरा में जरूर लगेगा, क्योंकि संविधान ने ही उन्हें सजा दी है। इन दिनों लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, तो लालू प्रसाद यादव को तो जाहिर सी बात है कि संविधान पर बोलना ही चाहिए। यही नहीं, आगे मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी 20 अप्रैल को भले बिहार आ रहे हों, लेकिन अभी महागठबंधन में कांग्रेस के द्वारा सीटों को लेकर के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। नीरज कुमार ने आगे कहा कि प्रथम चरण का चुनाव कल से शुरू है, यानी 19 अप्रैल से मतदान शुरू है। ऐसे में पहले महागठबंधन के लोग निर्दलीय से चुनाव जीतकर दिखाएं। आगे हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। स्वाभाविक है माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा, इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही, आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, चूंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है, और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है। उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है। संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। कि मूल प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं, और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है, क्योंकि वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है, क्योंकि वह दलित है। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से बिहार आ गए। तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा, तब चुनाव, तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़कर के अभी समय नहीं है। अगर हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। 20 तारीख को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे भागलपुर में। पहले चरण में एक बार भी नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरीय नेता है। अब क्यों भागलपुर केवल जाएंगे? दूसरे सीटों पर क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस को इस कदर इनकार किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बेगूसराय के नामांकन में कांग्रेस छोड़ के तमाम दल के नेता जा रहे हैं। ये कांग्रेस राजनीतिक रूप से छुआछूत का शिकार हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से खोने के लिए क्या आपके पास बचा हुआ है, बदला ले लीजिए। महागठबंधन के घटक दल में सामंजस्य है। अरे निर्दलीय से न निपट लीजिए तो चुनाव जीतिएगा। जो आपके दल के निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनसे निपट लीजिए। आपके दल के विधायक बगावत पर उतर गए नवादा में।
और आपकी जुबान नहीं खुल रही है, कलम में ताकत नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप में हिम्मत कहां है? इसलिए महागठबंधन भ्रम के जाल में है और जनता भ्रम के जाल से निकल करके एनडीए के पक्ष में है।